दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सत्यम और आप देख रहे हैं सम्राट की आवाज। दोस्तों मेरे चैनल पे बहुत सारे सभी तरह के फ्रॉड, स्कैम और घोटालों से संबंधित और आपके साथ कोई भी स्कैम, फ्रॉड या फिर किसी तरह के आपका पैसे का नुकसान हुआ है या फिर हो गया है या फिर होने से बचना चाहते हैं तो हमारी वीडियो से लगातार जुड़े रहें और हमारे चैनल पर संपर्क बनाए रखने के लिए एक छोटा सा काम करना पड़ेगा जो कि निःशुल्क है। आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा हमारे साथ बने रहने के लिए और आगे आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों आज का मुद्दा मैं बताना चाहूंगा जो आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आवास योजना के नाम पर बहुतों से 50 से 60 हजार रुपए तक का यानी 1 लाख रुपए तक का फरेब हो चुका है। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है, कैसे हो जाता है, इस सभी टॉपिक में मैं बात करना चाहूंगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब से ट्रिक्स संबंधित आप वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारा एक और चैनल है जो सम्राट फॉर यू करके उसको सब्सक्राइब करें, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों आवास योजना के अंतर्गत जो भी आप समझ सकते हैं कि आवास योजना जो भी है, गरीब आवास योजना, उसकी आवश्यकता किसे पड़ती है। आप अगर एक मिनिमम आय जो गवर्नमेंट ने सरकार ने डिसाइड कर रखी है कि उसके अंदर आप आते हैं तो आपको इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इस आवास योजनाओं में बहुत सारे घोटाले सामने आए हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता रहूंगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ या फिर किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि मैं एक CSP चलाता हूं जो कि मेरा 2 ब्रांच है, एक अपने एक अदर लोकेशन पे और एक नया लोकेशन जिसपे मेरे सामने 2 घटनाएं घटी हैं जिसको मैं उनका नाम नहीं देना चाहूंगा क्योंकि वो हमारे पुराने कस्टमर थे, वो हमेशा आते जाते थे हमारी जगह पे। लेकिन मैं जब तक ये समझ पाता तब तक उनका 40 से 50 हजार रुपए का नुकसान हो चुका था। तो दोस्तों ये सब मसला होता क्या है कि जब भी हम अब ये कैसे वो करते हैं, वो आपका नंबर कहाँ से निकालते हैं। जब भी आप फॉर्म अप्लाई करते हैं आवास योजना के तहत कि आपने आवास के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया है, आपके एरिया के फिर लेखपाल हुए, प्रधान हुए, किसके माध्यम से आप करा रहे हैं ये भी मायने रखता है। तो दोस्तों मैं पहले ये बताना चाहूंगा कि आप ये जानकारी मैं सभी के लिए शेयर करना चाहता हूं। अगर आप पहले से जानते हैं तो आप समझ सकते होंगे कि हमको गरीब आवास योजना की जरूरत गरीबों को ही पड़ती है और उनको इस बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज होने के न होने की वजह से उनका फायदा भी लिया जा रहा है। और ऐसा कैसे हुआ मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ही मेरे पास एक कस्टमर आया, उसने बताया कि मुझे कुछ अमाउंट है जो कि एक लेखपाल है या फिर एक DM SDM जो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि वो जो सामने वाला कॉल करने वाला बंदा था मैं भी उसके बाद में थोड़ा सा आ गया क्योंकि मैं समझ नहीं पाया कि क्या मसला है, क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसा मसला मेरे सामने कभी आया नहीं था। तो मैंने उससे बात भी की, उसने कहा कि मैंने थोड़ा सा बाद मैंने उससे बात की, कहा कि नहीं मैं ये लेखपाल बोल रहा हूँ, चाहे ऐसा बोल रहा हूँ, नाम नहीं उसने बताया कि आप बहुत जल्दी उसने बात की तो मैं समझ नहीं पाया। ये सारा मामला होने के बाद मुझे समझ में आया कि इनसे किसी थ्रू उनको पता जो भी था, फ्रॉडियर था, जो उसने इनसे संपर्क बना लिया था और इनका नंबर उसके पास पता चला गया था और उसको पता था कि इन्होंने आवास योजना के लिए इन्होंने फॉर्म अप्लाई किया या फिर प्रधान से इस बात कर रहे हैं। अब कैसे उसका कॉन्टेक्ट उसके पास गया इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन बताना चाहूंगा कि उसको ये पता था कि इस बंदे को चाहे इसने फॉर्म अप्लाई किया और इस आवास को उसको जल्दी चाहिए या फिर उसको बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ऐसे दौर में क्या होता है कि इंसान अपने काम जल्द से जल्द कराने के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था करने लगता है, जो चाहता है कि दूसरे माध्यम से हमारा काम जल्दी हो सके और हमारा अमाउंट जल्दी हमारे खाते में आ जाए। तो इसी का फायदा उठा के उस बंदे ने इसको फोन किया और कॉल पे उसने बताया कि आप चाहते हैं कि आपका 1,80,000 रुपए की खाता जल्दी से जल्दी आप खाते में आ जाए, तो आपका वेरिफिकेशन हो गया है। तो सामने वाला उसको उतना नॉलेज नहीं थी तो कह रहा कि हाँ करके उसने बोलता गया। तो आप चाहते हैं जल्दी पैसा आ जाए तो आपको इतना पैसा, आपका अमाउंट जो है उसका 2% या कि 20% आपको हमको अभी भेजना पड़ेगा, तो दूसरे दिन आपके खाते में पैसा आ जाएगा। तो ये जो उस लेवल के लोग उस लेवल पे उसको बंदे को नॉलेज नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप इसी को समझ सकते हैं कि आपको पैसा देना उचित है, नहीं देना उचित है, क्या सही है क्या गलत है, आप जान सकते हैं। लेकिन अभी बस मेरा मानना ही है, मेरा मुद्दा यही है कि जो मैं बात बताना चाहता हूँ। तो उसने वो कॉल करके उसको वो कहा कि आप 40,000 रुपए यानी 40,000 रुपए उसको भेजिए और उसका उनको बता दीजिए कि 40,000 रुपए उसको पेमेंट कर दें। और वो पेमेंट करने के लिए बहुत ही अजीब से बैंक जो था कि सिंडिकेट बैंक, कुछ ऐसा कुछ बैंक का बहुत अजीब सा अकाउंट नंबर था। उन्होंने कहा कि इसका IFSC कोड नहीं है, आप YBL करके इसमें अमाउंट पैसा भेज दीजिए, कोई UPI पेमेंट चार्ज था। तो उसने पेमेंट करते समय उसे 40,000 रुपए का अमाउंट मुझसे सेंड करवाया था। और उसके बाद 2 दिन बाद जब कस्टमर मेरे पास आया तो मुझसे बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझ पर फोन आया कि आवास के लिए आपने फॉर्म भरा था और
आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो आप चाहते हैं कि आवास का पैसा को जल्दी मिल जाए, तो आप 40 रुपये भेज दीजिए, तो और एक 60 आपको हम दे देंगे। तो उसके पास, बंदे के पास, बेचारे के पास पैसे की व्यवस्था नहीं होने की वजह से अब उसने अपना गहना जेवर जवाहरात जो भी था बेच के, मेरे साहब रो रहा था, उनको बताया भी कि बेच के उसने वो पेमेंट किया था इस लालच में और इस आस में कि उस पेमेंट का लाभ मुझे उनको मिलेगा और उनका घर बन पाएगा। तो दोस्तों अब उसने बेचारे कहाँ से पैसे मेहनत की, और मैंने उसको कहा भी कि कंप्लेंट दर्ज कराए, एफआईआर दर्ज कराए, और मैंने उसको लिखित में और एक उसका स्लिप भी उसको मैंने दिया था। अब उसने क्या किया, मुझे उसके बारे में, मेरा ब्रांच में दूसरे जगह भी है, मैं वहां पे काम कर चला जाता हूँ, फिर उससे दोबारा मुलाकात नहीं हुई। तो दोस्तों उसके साथ क्या हुआ, कैसे मामला हुआ, उसका नंबर कैसे निकाला गया, तो इन सब चीजों के मामले में मैं आपको सतर्क करना चाहूंगा कि जब भी कोई सरकारी योजना आती है या फिर किसी भी अथॉराइज्ड पर्सन के साथ आप कोई लेन देन या फिर ट्रांजेक्शन करते हैं, तो पहले तो ये बात समझ जाइए कि किसी भी तरह से सरकारी कामों में घूस लेना, पहले ही रिश्वत लेना एक तो पहले ही गलत चीज है। तो अगर आप किसी से 2-4 पैसा देकर अपना काम जल्दी कराना चाहते हैं तो ये तरीका आजमाना भी गलत है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप अपने बचाव के लिए एक सही पर्सन या फिर सही व्यक्ति से ही आप संपर्क करें, जो कि आपको प्रतिदिन वहां दिखता हो, जैसे कोई वकील हुआ, कोई तहसीलदार हुआ जिसको आप जानते हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो आपके फैमिली मेंबर से कोई संपर्क रखता हो, जो कि आप 10-15 साल से कोई जान रहे हैं, कोई वकील हुआ या फिर अपने गांव का प्रधान हुआ, उनके माध्यम से ही आप कोई भी आवास योजना चाहे किसी भी सरकारी चीजों का लाभ लेने के लिए एक विश्वास पात्र कहे तो आप प्रधान, आपके बीडीसी, आपके एमएलए जो भी हैं, आप उनके थ्रू काम कराएं। किसी अन्य पर्सन जिसको आपने देखा भी नहीं है उससे जुड़कर कोई भी काम न कराएं। इसमें आपका साथ बहुत सारी हानियां या फिर आप बहुत सारे पैसों का नुकसान हो सकता है, और जब तक आप समझ पाएंगे, उसका केस करेंगे, जो भी चीज हो पाएगा रिटर्न कर पाएंगे, हो सकता है कि आप इसमें सारा मामला दर्ज कराने के बाद आपको पैसा वापस मिल जाए, लेकिन ऐसा चांसेस बहुत कम ही होता है, क्योंकि जो फ्रॉड करने वाले होते हैं उनका सोचने का नजरिया और उनकी सोच का लेवल एक अलग लेवल पे होता है, जहां तक हम और आप सोच नहीं सकते उतना उनके पास हथियार होता है। तो इससे मैं ये नहीं कहूंगा कि वो बहुत ही तेज हैं, बस मैं इतना कह सकता हूं कि आपको अपने हिसाब से जब भी कोई सरकारी काम करते हैं या फिर किसी तरह का सुविधा लाभ लेना चाहते हैं, तो आप पर्टिकुलर पर्सन या फिर किसी अथॉराइज्ड पर्सन या फिर कहीं अथॉराइज्ड सीएसपी दुकानदार से ही संपर्क है, ताकि कोई आपके साथ कोई मसला होता है, कोई भी झोल झाल होता है, तो आप उस पर्सन को पकड़ सकें। और जब भी आप पेमेंट वगैरह करें तो उसकी स्लिप रखें, किसी पैसा किसी को भेज रहे हैं तो पर्ची रखें, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो कॉल रिकॉर्डिंग भी रखें, और जहां तक हो सके अपने आप को जागरूक करें और अपने इर्द गिर्द लोगों को भी जागरूक करें। इन सब विषयों के लिए मैं और भी आगे स्कैम के रिलेटेड वीडियो बनाता रहूंगा, आपको सतर्क और आपको जागरूक और सावधान करता रहूंगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना।